बीजेपी जीत रही है यहाँ से और मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ से दोबारा विधायक बनकर आ रहे हैं। हर जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कोई एक भी काम ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र को हम बोल सके कि इन्होंने इस 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र को ये दिया है। अब पूरी दिल्ली खांस रही है, उनकी खांसी ठीक है। सरकार मतलब यहाँ पे एमएलए बीजेपी का बन सकता है। रजौरी गार्डन से 99% तो बीजेपी के चांस हैं। लग रहा है आपके इलाके से कौन जीत रहा है? सिरसा जी। बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी मनजिंदर सिंह सिरसा। बीजेपी क्यों? वही काम करके दिखाएंगे वो। सर क्या नाम है आपका? परमिंदर सिंह। अब माहौल क्या है आपकी विधानसभा में, किसके फेवर में जा रहा है वोटिंग? बीजेपी जीत रही है यहाँ से और मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ से दोबारा विधायक बनकर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का फिर क्या हाल होगा? आम आदमी पार्टी के विधायक को पिछले 5 साल मिले हैं यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे एरिया का बुरा हाल किया। हर जगह पर गंदगी है, गंदा पानी आता है, कूड़े हर जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कोई एक भी काम ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र को हम बोल सके कि इन्होंने इस 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र को ये दिया है। उन्होंने दिया कुछ नहीं है, सिवाय गंदगी ही दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अभी 1-2 साल पहले कहते थे बस एमसीडी मेरे हाथ में आ जाए, पूरी दिल्ली एकदम चमकेगी, कहीं भी कूड़ा आपको नहीं दिखाई देगा। उन्होंने वादे बहुत किए थे। इस समय यहाँ पर पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, यहाँ पर एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है, मगर हमारे एरिया में जो गंदगी है वो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें गलियों में सीवर का पानी बहता हुआ नजर आता है और बदबू से हमारा बुरा हाल है। मतलब रहना मुश्किल हो चुका है इस एरिया के अंदर। अच्छा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, आम आदमी पार्टी ने भी रिलीज किया है। बीजेपी ने युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कई सारे वादे किए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपने वादों पे खरी उतरेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने वादे बहुत किए थे जब 10 साल पहले वो लोग सत्ता में आए थे। उसमें से सिर्फ उनके 2 वादे ऐसे थे, जो पानी वाला और बिजली वाला, जो कि उन्होंने शुरू में पूरे करने शुरू किए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वादा वो पूरा कर पाए कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे पाए। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। पानी का वादा जो उन्होंने किया था आज से 10 साल पहले, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। यमुना सफाई की बात करी थी, वो आज भी वैसे की वैसे ही है, बल्कि उससे ज़्यादा दूषित हो गई है। आज अगर आप रजौरी गार्डन के पूरे एरिया में चले जाएँ तो 90% एरिया ऐसा है जहाँ पर काला पानी आ रहा है। काला पानी आने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर काम ही कुछ नहीं किया। सीवर भरे पड़े हैं, तो लाइनें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, कोई सफाई नहीं हो रही और गंदे पानी से लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। और पानी हम लोग खरीद कर पी रहे हैं। जो वो बोलते हैं पानी फ्री आ रहा है, पानी फ्री नहीं आ रहा। हम लोगों के घर पे जितने भी लोग खड़े हैं सबसे पूछ लो, सब लोग रोज कैन खरीद कर लेकर आते हैं और पानी पीते हैं हम लोग। तो फ्री कहाँ से ले रहे हैं हमारे को वो पानी? अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया है वो आम आदमी पार्टी के वादों का कॉपी पेस्ट किया है। मैम, कॉपी पेस्ट नहीं है। अब उन्होंने यहाँ की जनता को मुफ्त की रेवड़ी दे देकर आदी बना दिया है। तो बीजेपी उनकी वो आदत सुधारने के लिए शुरुआत में उनको ये चीज़ देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि फ्री में रहते रहते जो आपके एरिया का हाल हुआ है, पूरी दिल्ली वैसी होती जा रही है, गंदगी भरती जा रही है दिल्ली में। इस फ्रीज के चक्कर से बाहर निकलिए और तब देखिए काम होगा। आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? आज दिल्ली में कोई नया निर्माण दिखाइए कहाँ पर हो रहा है? कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा, कोई अंडरपास नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे काम हुआ था, उसके बाद ये 10 सालों के अंदर बताइए कौन सा नया काम उन्होंने या नया प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है? कोई ऐसा काम आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है हम काम करना चाहते हैं, मोदी सरकार रोक देते हैं, कभी एलजी रोक देते हैं। मैम, वो अपना बंगला बनाते हैं तब एलजी नहीं रोकता उनको। तब 55,000 करोड़ का 55 करोड़ का बंगला उन्होंने बनाया, तब एलजी ने नहीं रोका। काम करने के लिए लोगों के उनको एलजी रोक देते हैं। ये सिर्फ बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है, नौटंकीबाजी है और कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन कैंपेन पे निकले तो शर्ट फिर बाहर आ गई, बटन लग गए और खाऊ खाऊ शुरू हो गई मफलर डालकर। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था उनका, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, उनकी खांसी ठीक है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आए दिन देख रहा है कि चुनाव के मौसम में उन पे अटैक का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी उनकी गाड़ी में पत्थर फेंके जाते हैं, कभी चप्पल फेंके जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीजें जो है वो अमित शाह करवा रहे हैं, बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जेन्युइन चीजें हैं? मैम, ये उनका चुनावी स्टंट है। वो लोग इतने शातिर हैं ना, पढ़े लिखे चालाक आदमी हैं, ये सब कुछ अपने आप प्लान करके करवाते हैं और उसके बाद प्रोपोगेंडा बना लेते हैं कि दूसरी पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, केजरीवाल जी हरिनगर विधानसभा में आए थे। वहाँ पर उनकी जो पुरानी वहाँ की एमएलए थी, उनका इन्होंने टिकट काटा तो लोग वहाँ पर गुस्से में थे
उन लोगों ने, उन कार्यकर्ताओं ने उनको, अरविंद केजरीवाल जी को काले झंडे दिखाए और रोष प्रकट किया, लेकिन इन्होंने वहाँ पर खबर क्या फैलाई कि बीजेपी वालों ने हमारे ऊपर ये काले झंडे फहराए हैं और उन लोगों ने हमारे ऊपर रोष प्रकट किया और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने का काम किया, जबकि उनके अपने कार्यकर्ता उनसे नाराज थे जिन लोगों ने वो प्रदर्शन किया था। तो ये सिर्फ उनका प्रोपोगेंडा है जो वो ये बात फैलाना चाहते हैं और लोगों के सामने ये रखना चाहते हैं कि बीजेपी उनको काम करने से रोकती है। बीजेपी काम करने से नहीं रोकती, अंदर मंशा होनी चाहिए काम करने की। उनके अंदर मंशा ही नहीं है काम करने की कि दिल्ली को वो सही बना सकें। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। सिर्फ उन्होंने क्या किया, स्कूलों की बिल्डिंगें खड़ी कर दी क्योंकि उसमें पैसा आ रहा था उनके पास, उन्होंने पैसा कमाया उसके अंदर। स्कूलों के अंदर टीचर कहाँ हैं पढ़ाने के लिए? टीचर तो लेकर आओ, टीचर है नहीं, बिल्डिंग खड़े करने से क्या होगा? बच्चे जाके खाली बैठे रहेंगे वहाँ पर, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? मैं आपका, मनदीप सिंह, आप कहाँ से हैं? यही लोकल विष्णु गार्डन से। क्या लग रहा है कि राजौरी गार्डन से कौन जीत रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी? अभी बीजेपी की लग रही है आने, क्योंकि आम आदमी तो ऑलरेडी चल रही है, अभी एमएलए उनका है, लेकिन अभी आने वाला टाइम में मुझे लग रहा है बीजेपी की सरकार, मतलब यहाँ पे एमएलए बीजेपी का बन सकता है। अच्छा, 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम कैसा किया है? क्योंकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को पूरी तरीके से बदल दिया है। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर स्कूल हो, तमाम चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। देखो, स्कूल में तो कह सकते हैं बदलाव आया, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं आया। जैसे रोड सफाइयों में, गंदगी में, पानी की दिक्कत है, कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा, तो ऐसी कुछ समस्या है जो अभी ठीक नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। अरविंद केजरीवाल भी 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, बीजेपी भी 2500 रुपए देने की बात कर रही है। इसके अलावा यमुना बहुत बड़ा टॉपिक है इस वक्त दिल्ली में। अब बीजेपी कह रही है कि हम 3 सालों में यमुना की सफाई कर देंगे। आपको लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से ये बात दोहरा रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है। ये वो कह रहे हैं लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत टाइम लगेगा, ये नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत टाइम लगेगा इनको कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। सर, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह, कहाँ से हैं? ये विष्णु गार्डन से। क्या लग रहा है राजौरी गार्डन से कौन जीत रहा है? राजौरी गार्डन से 99% तो बीजेपी के चांस हैं। आम आदमी पार्टी के चांस नहीं है? नहीं, दिल्ली में काम कैसा किया 10 सालों में? काम तो ठीक है, अब थोड़ी पानी की दिक्कत है, सफाई नहीं होती गलियों में, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि एमसीडी हमें दे दीजिए, पूरी गलियां एकदम चमकेगी। कुछ नहीं, कहने से कुछ नहीं होता जी। मतलब वादा तो कर देते चुनाव के टाइम पे, लेकिन काम नहीं होता। अच्छा, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, अरविंद केजरीवाल भी रोज नए नए घोषणा करते हैं, तो आपको किन के वादों पे ज्यादा यकीन है? हमें तो बीजेपी का लग रहा है ज़्यादा। आपको लगता है बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी? जी हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह, कहाँ से है? विष्णु गार्डन से। क्या लग रहा है आपके इलाके से कौन जीत रहा है? सिरसा जी, बीजेपी? बीजेपी। आम आदमी पार्टी को चांस नहीं देना? वो तो देखो पब्लिक के ऊपर है, बाकी बीजेपी का ही सिरसा जी है यहाँ का। बीजेपी के वादों पे ज्यादा यकीन है या फिर आम आदमी पार्टी के? वो अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह पे हैं। अगर वादे पूरे करने की बात आती है तो 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल ने शासन किया है, तो क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए? जैसे वो बोलते हैं कि सड़कों को हमने लंदन पेरिस को टक्कर देने वाली बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे, ऐसे बहुत सारे वादे उन्होंने किए। तो आपको लगता है वादे पूरे हुए हैं? नहीं हुई जी, नहीं, वो वादे नहीं पूरे हुए जी। सर, क्या नाम है आपका? मैम अश्मित सिंह, कहाँ से आप? यही विधानसभा ये राजौरी गार्डन से। क्या लग रहा है राजौरी गार्डन में किसका माहौल है, बीजेपी आम आदमी पार्टी? बीजेपी, मनजिंदर सिंह सिरसा। तो काम करते हैं मजिंदर सिंह सिरसा, इलाके में जा करके लोगों से बातचीत करना, प्रॉब्लम सुनना? इतना करते हैं कि हमें ना कभी एमएलए के घर जाके, जैसे उनके ऑफिस जाना होता है, तो कभी किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, तो डायरेक्ट मिलते हैं हमें। उनसे परमिशन लेने जाओ, ये आम आदमी पार्टी के जो हैं धनवंती चंदेला जी, जो उनसे पहले उनके हस्बैंड थे चंदेला जी, तो कभी उनको जाओ तो बदतमीजी से बोलना, तो भगा देना, 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, ऐसे बोलना। तो वो कोई पता लगता था कोई एजुकेशन पर्सन बोल रहा है या क्यों, कौन बोल रहा है। तो हमें इनके ऑफिस में जाके हमें कभी लगा नहीं, हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं जाके, कभी हमें मना नहीं किया उन्होंने। मतलब कोई रौब नहीं, कोई धमकाना, गुंडागर्दी वाला माहौल नहीं है? किसी चीज़ का रोब नहीं है उनमें, वो खुल के खुद मिलते हैं, इवन अपने टीम को हटा देते हैं हमारे लिए। इतना है कि कार्यकर्ता को कह दो या कोई लोकल चला जाए गली में से, किसी को ऐसा कभी ज़बरदस्ती या ऑफिस के बाहर बैठाया नहीं, ना भगाया, कभी बदतमीजी से नहीं बोला। हमें ये चीज़ देखने को मिलती है।
अगर हम वादों की बात करें, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने भी जारी किया, आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया, तो आपको किन के वादों में ज्यादा यकीन है? क्योंकि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत वादे किए, अभी चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कई सारे वादे किए, खासकर महिलाओं को 2100 रुपए देने का। फिर से वो कह रहे हैं कि यमुना को मैं साफ करूंगा। पहली बात तो उन्होंने पानी का भी वादा किया था। उन्होंने कहा था पानी बिल ही नहीं आएगा, पानी साफ मिलेगा, फ्री मिलेगा। साफ तो आ ही नहीं रहा। मेरे तो 4 मंथ से ऊपर हो गया है, काला पानी आ रहा है। एक होता है स्मेल वाला, एक होता है पानी नहीं आना, एक तो काला पानी आता है गटर का। तो वो कहाँ से बंदा वोट देगा उनको, आम आदमी पार्टी को? तो हर जगह जाओ, नाली हैं, गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं खुदा हुआ है। हमारी आप टोटल पूरी 4 एंट्री देख लें, एक भी आपको साफ सफाई मिल जाए तो आप बता देना। ये 10 सालों में कभी नहीं हुआ। तो आपको बीजेपी के वादों पे यकीन है? उन पे भी है तो मनजिंदर सिंह सिरसा पे भी है। उनको तो वोट इसलिए हम इस चक्कर में दे रहे हैं कि हमें पूरा काम करके देते हैं, वो जो वो कहते हैं वो करके देते हैं। अच्छा, आजकल आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो हमने काम किए हैं दिल्ली में, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये जो योजना है, वो तमाम योजना बीजेपी सरकार में आते ही बंद करवा देगी। आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो कोई भी कह रहा है हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। फ्री तो दे रहे हैं पर साफ नहीं दे रहे। पानी तो गंदा ही आ रहा है। बिजली फ्री दे रहे हैं पर आती कितना है वो भी देखिए। कब कट लग जाए कोई सुनवाई नहीं है, वो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। सर, क्या नाम है आपका? परविंदर सिंह, कहाँ से आप? विष्णुवाड़न से। क्या लग रहा है माहौल यहाँ का, बीजेपी आम आदमी पार्टी? बीजेपी क्यों? भी काम करके दिखाएंगे वो। केजरीवाल ने कुछ किया नहीं अभी तक, 10 सालों में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बताओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी आता नहीं है, वादे सारे झूठे हैं। फिर से तो वादा कर रहे हैं यमुना साफ कर दूंगा, एक बार फिर मौका दे दो। पहले नहीं किया तो अब क्या करेगा? अब इनको चांस दिया हमने बीजेपी को, ये करेंगे सब कुछ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग जो है वो आम जनता को भटका रहे हैं, वोटर्स को धमकाने का काम कर रहे हैं ताकि वोट बीजेपी को जाए। आपको कभी धमकी या फिर कुछ ऐसा हुआ है? कोई धमकी नहीं है, अब अपनी मर्जी से दूंगा। तो ये केजरीवाल क्यों कहते हैं फिर वोटर्स को धमकाया जा रहा है? झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ बोलेंगे ही। वो जिसको हमारा भरोसा हम उनको देंगे ना, जो हमारे लिए काम करेंगे, बीजेपी को देंगे।